बिहार के जितने भी विधायक हैं या होने वाले हैं उनसे ज़्यादा मैं बिहार के युवाओं को रोज़गार दूंगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। और मैं कोई भी बात जो भी करता हूँ वो जुमला नहीं करता हूँ, सबको मैं सरकारी बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ, हवाई कोई बात मैं नहीं करता हूँ। और आपको जो भी अगर किसी गांव में कोई समस्या है तो आप मुझसे कहिए, मैं उसको सरकारी बॉन्ड पेपर पे लिख के दूंगा कि ये करूँगा तो करूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं वेब समाचार में। दोस्तों अभी हमें 109 दरौदा विधानसभा क्षेत्र के चैनपुर के नवादा गांव में अभी अजीत उर्फ बिहारी बाबू जो 109 दरौदा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी है, उनका दौरा चल रहा है। कैसा दौरा चल रहा है, उनकी क्या रिस्पॉन्स है जनता के प्रति, कैसा दौरा चल रहा है, हम इनसे पूछते हैं। आइए अजीत कुमार के पास लेकर चलते हैं। अजीत जी, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। आप ये बताइए कि अभी जो दरौदा विधानसभा का दौरा चल रहा है, कैसा चल रहा है आपका दौरा? ये बहुत अच्छा चल रहा है मेरा दौरा, लोगों से जुड़ रहा हूँ और उनके स्तर का जब कोई नेता मिलता है तो वो लोग दिल से जुड़ते हैं और ये अच्छा लगता है मुझे। आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, देखा जाता है काफ़ी अब दिक्कतों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे संसाधनों की कमी है, तो फिर कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, कैसे युवाओं का जन समर्थन मिल रहा है? क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होता है उसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है, तो किस मनोबल के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, आई थिंक मुझे लगता है कि जीतने के लिए पैसे की नहीं, जनता की वोट की ज़रूरत है। और जनता वोट तभी देती है जब उसको लगता है कि हाँ ये मेरे लेवल का है, ये मेरा काम कर सकता है, तो ही जनता वोट देती है। ना तो हवाई और 10 स्कॉर्पियो और गाड़ी देख के तो बहुत दिनों से लोग वोट देते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जनता अब समझ चुकी है कि हवा देखकर और बड़े बड़े रैली देखकर हमें वोट नहीं देना है। हमें अपने जो स्तर का है, जिससे हम अपनी कम से कम बात आँख में आँख डालकर विधायक से सवाल कर सके कि विधायक जी, आप तो कहते हैं कि हम आपके नौकर हैं, आपके सेवक हैं, आप ही के बीच में रहेंगे, और जीतने के बाद रीअपेयर हो तभी होते हैं जब फिर दोबारा आते हैं जब अगला चुनाव आता है। तो हमें ऐसा नेता चाहिए गांव के लोगों को जो उनके बीच में रहे, कम से कम हर रोज़ 2 पंचायत में जाए और उनकी जो भी लीगल समस्याएं हैं उनको सुने। ऐसा लोगों को नेता चाहिए इस बार। जैसे कि देखा जाता है लोग अक्सर फायर ब्रांड पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अक्सर लोग ज़्यादातर पार्टी के लोग को ही पसंद करते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि जैसे बीजेपी है, जदयू है, जन अधिकार पार्टी है, तो लोग चेहरा ढूंढते हैं कि जन अधिकार पार्टी से कौन है जी, फिर उसके बाद भाजपा से कौन है, फिर जदयू से कौन है, लोग उनको ज़्यादातर पसंद करते हैं। लेकिन निर्दलीय को देखा जाता है कि निर्दलीय बहुत कम ऐसे चेहरे होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, और एजुकेटेड होने के साथ साथ वो विकास करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जानते हैं उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं कहूँगा कि लोग समझ चुके हैं कि हमें कैसे नेता चुनना है। मैं एक बात जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि फायर ब्रांड नेता और बड़े बड़े पार्टी देखकर तो आज़ादी के आज 74 साल हो गए हमें वोट देते आए हैं। क्या बदला है आपके जीवन में? कुछ नहीं बदला है। और ना ही जब तक आप पार्टी को देखकर वोट देगी जनता, तब तक उनके जीवन में कुछ बदलने वाला है। जब तक हम यहाँ पे अपने विधानसभा में रिस्पॉन्सिबल विधायक नहीं चुनेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम अच्छे विधायक को चुनते हैं तो अच्छे विधायक ही अच्छे मुख्यमंत्री को चुन सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कोई चोर विधायक को हम चुन दे और वहाँ पे मुख्यमंत्री कितना भी ईमानदार हो तो वो जो भी योजनाएं भेजेगा यहाँ पे वो क्या करेगा? चोर है, 2 नंबर की जगह 3 नंबर ईंटा लगाएगा। कोई भी जनता का काम सही से नहीं होने देगा। इसीलिए जनता का काम आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो पार्टी देख के वोट देती है। बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अच्छे विधायक चुनिए, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते हैं। तो जिस दिन हमारी जनता जान जाएगी कि हमें रोजगार कौन देगा, हमारा विधायक देगा, हमारी कोई भी समस्या होगी तो कौन डील करेगा, हमारा विधायक करेगा। अगर ऐसा मान के जनता वोट देती है एनीबॉडी किसी भी विधायक को, तो ही जाके विकास होगा। ना तो मुख्यमंत्री के नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे वोट दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, ना हुआ है और ना ही होगा। जैसे चलते आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। देखा जाए बिहार पूरा पिछड़ा राज्य है, और पिछड़ा राज्य होने के साथ यहाँ बहुत सारे समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा है, बेरोजगारी है, और बहुत सारे गरीब को उनका हक नहीं मिल पाता है। बहुत सारे 15 साल नीतीश कुमार भी है, 15 साल लालू यादव भी है, लेकिन अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ, ना ही बिहार को रोजगार मिल पाया, ना ही वो हक मिल पाया। नीतीश कुमार बोलते थे कि मैं 15 साल
मेरी 15 साल सरकार रही, मैं सुशासन बाबू के राज से नाम से जाना गया। मैंने अपने शासनकाल में जो बिहार पिछड़ चुका था, मैंने काफ़ी हद तक प्रोग्रेस किया, जो बहुत सारे रोडवेज़ को ठीक किया, और बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको मैंने सुदृढ़ रहने की कोशिश की। अब देखा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार से भी लोग तंग आ चुके हैं, अब परिवर्तन चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा युवा चेहरा होगा जो बिहार में परिवर्तन ला सकता है? देखिए, बिहार में परिवर्तन विधायक ही लाएंगे, ठीक ना। बिहार में परिवर्तन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं ला सकते हैं। यहाँ के जब विधायक रिस्पॉन्सिबल हो गए, जैसे हमारे यहाँ की समस्या है बाढ़, थोड़ा सा कैमरा करके दिखा दीजिए क्या स्थिति है राइट नाउ, और आपको पता चल जाएगा कि ये स्थिति है बिहार की। तो यहाँ मुख्यमंत्री सिर्फ हवाई जहाज़ से आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन हम यहाँ रहते हैं तो हमें पता है कि यहाँ कैसे पुल पुलियों का निर्माण करना है, कैसे अच्छे रख रखाव करना है, कैसे पानी का निकासी करना है। रही बात बेरोजगारी की, तो मैं आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि मैं आप सभी लोगों से और आम जनता से ये कहता हूँ कि मैं बिहार के जितने भी विधायक हैं या होने वाले हैं, उनसे ज़्यादा मैं बिहार के युवाओं को रोज़गार दूंगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। और मैं कोई भी बात जो भी करता हूं वो जुमला नहीं करता हूं, सबको मैं सरकारी बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूं, हवाई कोई बात मैं नहीं करता हूं। और आपको जो भी अगर किसी गांव में कोई समस्या है तो आप मुझसे कहिए, मैं उसको सरकारी बॉन्ड पेपर पे लिख के दूंगा कि ये करूँगा तो करूँगा, नहीं हो सकता है तो नहीं करूँगा, आप मुझे वोट दे या ना दे। अगर आप विधायक बनते हैं जी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी शिक्षा विभाग में? क्योंकि बिहार देखा जाता है पिछड़ा राज्य है, शिक्षा का स्तर गिर चुका है, जहां बिहार में IPS IAS निकलते हैं। अब देखा जाता है कि जो बच्चे अभाव में जीते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। सरकारी जो स्कूल है उसकी व्यवस्था ही लचर है। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो वो कैसे बच्चों को, पुअर बच्चों को आगे लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले, मेरा YouTube पर भी वीडियो है या Facebook पर भी मुझे देख सकते हैं कि मुझे कैसे रोजगार देना है, कैसे शिक्षा को डेवलप करना है। तो शिक्षा के लिए मैं सबसे पहले ये करूँगा कि मैं हर रोज़ 2 पंचायत में जाऊँगा और उसके बाद मैं पहले 45 मिनट हमारे सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाऊँगा। एंड देन वहाँ पर देखूँगा कि टीचर कौन समय से आते हैं कि नहीं आते हैं, वहाँ लेटरिन पानी के बच्चों की व्यवस्था है कि नहीं है, तो ये सब ठीक करूँगा। और मैं ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि मैं अपने 12 माह का वेतन मात्र 1 महीना का वेतन लूँगा और 11 महीने का वेतन का जो पैसा होगा वो फ्री में मैं बच्चों को कलम बांटूँगा हर एक महीना अपने वेतन के पैसे से। और जैसे भी, और मैं एक यहाँ बिहार के बेस्ट टीचर को हायर करूँगा जनरल कंपटीशन युवाओं को तैयारी कराने के लिए, क्योंकि उनको पटना ना जाना पड़े, कोटा ना जाना पड़े, यहीं पे मैं फ्री में उनको ऑनलाइन या कि फिर ऑफलाइन उनको तैयारी करवाऊँगा। और शिक्षा के लिए मैं तो खासे डेडिकेटेड हूँ। कैसे शिक्षा? क्योंकि आई नो, मैं जानता हूँ कि विदाउट शिक्षा टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती है। जब तक देश में टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक देश डेवलपमेंट नहीं कर सकता है और ना ही देश विश्व गुरु बन सकता है। तो इसीलिए मैं तो शिक्षा के लिए सब कुछ समर्पित है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती मैं तुझे कुछ और भी दूँ। मेरे पास तो उतना गाड़ी बंगला है नहीं कि मैं अभी दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसके ही लिए जो भी कर रहा हूँ आगे करता रहूँगा शिक्षा के लिए। आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? जहाँ एक तरफ देखा जाता है NDA से व्यास सिंह है, फिर महागठबंधन से अमरनाथ यादव हैं और जन अधिकार पार्टी से आपके स्थानीय शैलेंद्र यादव हैं। तो आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? सर, हमको किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। पहले तो हम खुद का एक रास्ता बनाएंगे और मुझे जीतना है तो मैं किसी को बीट करके नहीं मैं जीतना चाहता हूँ। मैं ऐसा लाइन खींचना चाहता हूँ कि उनसे आगे खुद निकल जाए। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि वो लोग ना तो मेरे एबल है। अगर लगता है उनको कि हम एबल हैं, कैपेबल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दौरावधा में एक सारे विधायकों का एक डिबेट हो। अगर जो कोई भी अच्छा आता है और मैं जो दे रहा हूँ अपने जनता के लिए, अगर कोई भी दे देता है उस टाइप का जो मैं कह रहा हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और उनका सपोर्ट करूँगा। और रही बात, आपने पूछा कि किसको कौन प्रतिद्वंदी होंगे, तो भाई जो सत्ता में रहता है उसी से ना सवाल किया जाता है। दूसरे से क्या लेना है? जो सत्ता में नहीं है उससे हम मुझको अमर जादव, शैलेंद्र यादव, इनसे क्या मतलब है? जो सीट पर है, जिससे मुझे सवाल पूछना चाहिए, जिसको मैं वोट दिया हूँ, उससे ही मुझे सवाल करना है, उसको मुझे हराना है, उसको मुझे बीट करना है। दूसरे से क्या मतलब है मुझे? ठीक है, दूसरे से क्या मतलब है? अगर आपकी क्या, अब मैं आता हूँ 109 दरामदा विधानसभा क्षेत्र में,
अब दुरादा विधानसभा क्षेत्र में से 5 ऐसी योजनाएं बताएं जो आप उस पर फोकस कर सके और जनता को वो विकास दे सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि सबसे पहले विकास के लिए हमारे यहाँ बाढ़ आता है, मैं अपने स्तर से भी करूँगा और आम जनता को नहीं बिलीव होगा तो मैं सरकारी बॉन्ड पेपर पे लिख के दूंगा कि बाढ़ के लिए मैं क्या करूँगा कि जितने भी पुल पुलिया हैं, पानी का जो निकासी है, पानी फंस जाने की वजह से हमारे यहाँ बाढ़ आ जाता है। वैसे बिहार के पूरा स्ट्रक्चर की बात करें तो एक तरफ नेपाल पड़ जाता है और एक तरफ झारखंड पड़ जाता है, जिसके वजह से बिहार क्या होता है कि डूबने लगता है। दोनों ओर पहाड़ी क्षेत्र है तो इस और बिहार में ही कुछ उधर गया साइड में जाइएगा तो उधर क्या होता है कि सुखाड़ पड़ते रहता है हर एक साल। तो हम सरकार से अपनी यही मांग करेंगे अपने संसद विधानसभा में कि यहाँ पहले बड़े बड़े 1-2 डैम बनाया जाए, उसके बाद में पुल पुलिया और जितना भी कैनेल हो उसको ठीक किया जाए, तब जाके पानी यहाँ से निकाला जाए और वहाँ जो सुखाड़ पड़ रहा है वहाँ पे हमको पानी पहुँचाया जाए। दोनों फ़ायदा हो जाएगा, एक तो हमारे तरफ बाढ़ से बच जाएंगे और दूसरी तरफ उनको यहाँ पानी की कमी है वो पुल पुली हो जाएगी। और यहाँ मैं जितने भी पुल पुलिया है उसको मैं ठीक करूँगा कि कैसे ठीक करना है और कैसे पानी को निकास करना है। दूसरा, आप पूछते हैं बेरोजगारी, तो रोज़गार के लिए अगर मैं कहता हूँ कि हर एक महीने में पेन बांटूंगा तो मैं सिवान से पेन क्यों खरीद के लाऊंगा? मैं अपने ही विधानसभा में पेन की फैक्ट्री बैठाऊंगा। अरे 5 लोग को तो कम से कम उससे रोज़गार मिलेगी, 10 लोग को तो मिलेगी। मैं कहता हूं कि देखिए, एक विधायक को जीतते ही 8 से 10 लाख रुपये या 6 से 8 लाख रुपये मिल जाते हैं 4 चक्का खरीदने के लिए बिना ब्याज के। तो मैं वो पैसे लेकर 4 चक्का पे नहीं चलूँगा, मैं उसको गाँव के बेरोजगार जो युवा हैं उनको दे दूँगा 1-1 लाख रुपये, या तो वो अपना कोई बिजनेस कर सके या फिर गाड़ी उड़ी टेम्पू वेम्पू निकालना है तो निकाल सके। देखिए, 1 लाख डिपॉजिट करके आप फाइनेंस भी करा सकते हैं, गाड़ी 1.5 लाख के 2 लाख के आराम से चला सकते हैं और अपना अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जब तक मैं विधायक रहूँगा तब तक तो आपको वो उस पैसे का ये नहीं देना पड़ेगा। और देखिए, और तरह की जो भी मैंने रोज़गार कैसे ख़त्म किया जा सकता है, मैंने एक किताब लिखा है चेंज द पॉलिटिक्स। उसमें हर एक चीज़ को, स्वास्थ्य कैसे दिखना है, पुलिसिया व्यवस्था कैसे ठीक करना है, बेरोजगारी कैसे दूर करना है, उन सब में लिखा गया है और सब कुछ मेरे प्री प्लान्ड है एकदम कैसे करना है। अच्छे से आपको दिखा दूंगा। और लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, 22, 23, 24 पेज का जो किताब होता है आदमी पढ़ना नहीं चाहता है, इसीलिए मुझे लगा कि उसके बारे में मुझे बताना चाहिए। आम आदमी के पास आजकल समय नहीं है और ना ही उतना लोग गांव में देहात में लोग पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें सब कुछ लिखा है और हर एक टॉपिक पर कैसे मुद्दा क्यों आखिर होता है प्रॉब्लम और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ये सारे चीज़ उसमें सॉल्व किया गया है। और आप एक एक चीज़ को पूछिएगा तो मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो भी आपका लंबी हो जाती है तो आदमी देखना नहीं चाहता है कि भाई बस हो गया। आप एक युवा है तो युवा के भली भांति दर्द को समझते हैं और देखा जाता है कि एक युवा क्रांति ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। अक्सर लोगों को नेता लोग को देखा जाता है लैट्रिन और बाथरूम की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, जो हमारे अभी बिहार में कमी है उसकी आए दिन देखा जा रहा है कि बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई है। अभी देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे अभी बाढ़ की समस्या है, झूठे झूठे वादे किए जा रहे हैं, कैसे वहाँ लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोग चाहते परिवर्तन हो, जुमलेबाजी की जो बातें होती है जो अक्सर नेता करते रहते हैं, अब उससे काम नहीं चलेगा। क्या अब क्या उस जुमलेबाजी को मतलब कहा जाता है कि निर्दलीय को अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, लोग उनको उसको समझते नहीं हैं। तो आप उनके अंदर कैसे सोच डेवलप करना चाहते हैं कि आप मुझे ही वोट दें क्योंकि मैं परिवर्तन लाने की क्षमता रखता हूँ? जी देखिए, मैं जनता से यही कहूँगा कि आज तक तो आपने हवा देखकर और बड़े बड़े 10 स्कॉर्पियो देखकर वोट देते आए हैं। एक बार ऐसा विधायक को चुनिए जिसके आंख में आंख डालकर आप बात कर सके। कम से कम इतना पूछने की अगर आप में हैसियत है कि का विधायक जी रउआ तो कहत रहनी कि रउरा सेवके हैं, रउरे बीच में रहें, रउरे काम करें, रउआ रात 12 बजे रातियों खा बुलाएं तो आ जाए। अगर ये बात जनता पूछ लेती है, किसी भी विधायक को वोट देके आप पूछ लेती है, अगर आप में हैसियत है तो आप उसको ही वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो किसान आदमी हूँ, मुझे उसका से पूछने की कहाँ क्षमता है, तो आप एक बार मुझे वोट दीजिए और इसकी जो भी समस्या है मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। कैसे रोज़गार देना है, कैसे शिक्षा को आगे डेवलप करना है, क्योंकि हम लोग पूछते ही नहीं सवाल विधायक से, इसीलिए परिस्थिति हो जाती है। उसको क्या पता है, क्योंकि विधायक जानता है कि कैसे वोट मिलता है। विधायक को ये पता होता है कि हमको कैसे वोट मिलेगा। वो क्या करता है कि गांव के मुहगर जो 1-2 आदमी होते हैं उनके यहाँ जाता है और
2-4 बोरा पाउच और 2-4 हज़ार रुपया दे देता है, ठीक है। उसके बाद में वो आदमी क्या करता है कि वो पी लिया और उसके बाद गांव भर हल्ला करेगा, फलना भैया जीता रहे, फलना भैया जय हो करता रहेगा। और गांव के लोग जो होते हैं सीधे साधा माइंडसेट के होते हैं, उनको लगता है कि चलो गाँव ही के बा आ कहता तो हमारे गाँव ही के बढ़िया आदमी कन कहता जीता है के, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि उसने पैसे लिए हैं और शराब लिए हैं। इसके वजह से वो उन लोगों को वोट के लिए मतलब फोर्स कर रहा है। तो ये चीज़ इसीलिए नहीं काम हो पाता है। और विधायक को पता चल जाता है जीतने के बाद कि इस गांव में भाई मुझे उनके बीच में जाने की क्या आवश्यकता है, हम खाली 2 बोरा पाउच और 2-4 हज़ार रुपया फेंक देंगे, लोग वोट दे देता है। और यही होते आ रहा है। और ये माइंडसेट अगर नहीं बदलती है जनता तो कुछ नहीं बदलने वाला है। आप किसी भी एनीबॉडी किसी भी पार्टी को दे दीजिए वोट, कुछ नहीं बदलेगा और ना ही कुछ होने वाला है। और आगे आने वाले दिनों में ये जो दारू और कुछ पैसे के लोग वोट दे रहे हैं तो इनके बच्चे का तो जनरेशन खराब होगा ही। ये लोग बहुत जल्द ही 2024 के बाद देश में गुलामी आएगी, मोनोपोली आएगी, तब जाके पता चलेगा कि दारू बेच के मैंने कैसे गलत लोगों को वोट दे दिया, अच्छे आदमी को जीता। ये अच्छा आदमी मानते हैं कि हो सकता है कि उनको लगे कि ये नहीं जीतेगा, फिर भी आप अच्छे को जब तक नहीं चुनिएगा तब तक उसमें हौसला कैसे आएगी कि हाँ लोग पृथ्वी पर अच्छे लोग हैं जो अच्छे को सपोर्ट करते हैं, तो आना चाहिए हमें। लेकिन जब पता चलेगा कि चोरवे के पैसवे बांटे वाला के लोग वोट देला तो उसी टाइप का आदमी आएगा कि जानता है कि भाई पैसा बटला है, वो जीत गई तो हमहूँ पैसा बांटे हमहूँ जीत जाए। तो इस तरह के लोगों को अवॉइड करना है जनता से, मैं यही अपील करूँगा। और अच्छे लोगों को जिताइए जो अपने लेवल का हो, जो हिसाब दे सके आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। अभी हमारे साथ मौजूद थे 109 दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार अजीत और बिहारी बाबू, जो एक अपने सोच से परिवर्तन लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक युवा चेहरा आए और विकास की बातें करे और उस विकास को धरातल पर लाए, क्योंकि परिवर्तन की ज़रूरत है। और जहां अभी बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था की कमी है, बाढ़ से लोग जूझ रहे हैं, हम इसे सही तौर पर ठीक करेंगे। क्योंकि अगर जनता हमें चुनती है, क्योंकि जनता के विश्वास पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मुझे एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो शायद मैं खड़ा हो पाऊँगा और विकास कर पाऊँगा। आप देख रहे थे वेब समाचार। नमस्कार।